अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अनपैकिंग ऑफ टपल कलेक्शन। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अनपैकिंग ऑफ लिस्ट कलेक्शन पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करने से पहले इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अनपैक ऑफ अ कलेक्शन इन पाइथन क्या है। जब हम किसी चीज़ की भी कलेक्शन हम करते हैं, यानी सेट ऑफ एलिमेंट्स को किसी कलेक्शन के अंदर हम जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, और वो कलेक्शन हमारे पास क्या है, लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी है। ये डिफरेंट हमारे पास कलेक्शन अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम सिमिलर टाइप की डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो पाइथन हमें जो है वो अलाउ करती है कि हम इन कलेक्शन के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन कर सकें, और इस प्रोसेस को हम अनपैकिंग कहते हैं। ये बेसिकली इसकी ज़रूरत अनपैकिंग की हमें तब पेश आई जब अगर हम एक सीक्वेंस के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ को हम अपने डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं, तो सिर्फ जस्ट सिंगल लाइन ऑफ कोड की हेल्प से हम ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले जैसे ऑलरेडी हम लिस्ट अनपैक ऑफ कलेक्शन की जो वीडियोस पहले बना चुके हैं, तो आज हम देखेंगे टपल कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट वेरिएबल्स को हम असाइन कर सकते हैं। तो टपल्स बेसिकली एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं कि फ्रूट्स एक ऐसा सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर हम 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर करवा रहे हैं। और टपल का थोड़ा-सा बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूँ, वैसे इसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो टपल के अंदर हम जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं, और जो इसके अंदर जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हमने इसको डिक्लेरेशन इसकी परफॉर्म की हुई है, तो यहाँ पे जब हम इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम कोई जो नई वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं किसी नंबर पे, किसी इंडेक्स पे, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि ये ऑर्डर फॉर्म में कैसे है कि अब एप्पल, बनाना, एप्पल, इसके बाद अगर कोई नया एलिमेंट्स इसके जो बिल्ट इन मेथड है उसको यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो थर्ड एलिमेंट के बाद में हमारा एलिमेंट जो है वो ऐड होगा। और इसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यूज़ हैं, ये एक इंडेक्स पे जाके स्टोर होती हैं। यानी ये एप्पल जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है और ये 2 इंडेक्स पे है। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अनपैकिंग करना चाहते हैं टपल की, तो हमने यहाँ पे ये देखें वही वाली सिर्फ एग्जांपल को रिपीट किया गया है। हमारे पास एक टपल अवेलेबल है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, फिर हमने डिफरेंट 3 वेरिएबल्स दिए, और इन वेरिएबल्स को जस्ट सिंगल वेरिएबल जो टपल का था वो इसको असाइन कर दिया। अब होगा क्या, जब ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो फ्रूट्स के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसी सीक्वेंस से हमारे वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे। यानी एप्पल जो है वो एक्स के पास चला जाएगा, बनाना जो है वो वाई के पास चला जाएगा, और ये वाला एप्पल जो है वो जी के पास चला जाएगा। फिर हमने प्रिंट मेथड की हेल्प से हमने इसको प्रिंट करवाया, तो उसी सीक्वेंस से यहाँ पे आप सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने वेरिएबल्स को लिखना है, वो आप जिस सीक्वेंस में उसके अंदर जिस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, आप जस्ट वो वाला वेरिएबल वहाँ पे उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। चले आए अब जो है हम इसका प्रैक्टिकल विजुअल स्टूडियो के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वो टपल बनाएँगे, और उस टपल का बनाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले हम टपल वेरिएबल का नाम रखेंगे। यानी जो आप टपल बनाना चाह रहे हैं, उसका जस्ट आपने नाम लिखना है, और नाम आप अपनी मर्ज़ी से उसका रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी। जब भी आपने टपल के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो टपल की जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो सिंटैक्स है, वो ये है कि पैरेंथेसिस लिखेंगे। फिर इसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जिस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क यूज़ करूँगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप रखना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे, फिर कॉमा के साथ इसको सेपरेट करेंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क के बाद आपका सेकंड एलिमेंट आएगा जो इसके अंदर जो है वो स्टोर कराना चाहते हैं। तो ये मैंने सेकंड एलिमेंट स्टोर किया, फिर थर्ड एलिमेंट, और यहाँ पे देखें इसको मैंने दोबारा एप्पल एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, ये आपकी एक जो है वो टपल बन चुकी है फ्रूट्स के नाम की, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए। अब हमने अनपैकिंग करनी है अपने इस टपल के अंदर, फ्रूट्स वाले टपल के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को हमने असाइन करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये कोई लाज़मी नहीं है कि ए बी सी इसी सीक्वेंस से रखना है, आप जिस भी सीक्वेंस में रखेंगे, फर्स्ट जो वेरिएबल होगा उसको इसका फर्स्ट एलिमेंट असाइन होगा। फिर इक्वल प्रेस करेंगे, फिर आप जो है उस टपल का नेम लिखेंगे जिसके जिसके एलिमेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और इसके अंदर पड़े हुए, इस टपल के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स की जो सीक्वेंस होगी, वो फर्स्ट वाला फर्स्ट वेरिएबल के पास, सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल के पास, और थर्ड वाला थर्ड वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी,
फिर हम प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएँगे a, b, c, ठीक है? ये आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं c, b, a, तो c के अंदर क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट पड़ा है तो सी एप्पल प्रिंट होगा, b के अंदर आपका बनाना पड़ा है तो बनाना प्रिंट होगा, फिर a के अंदर जो है वो बनाना पड़ा है सॉरी एप्पल पड़ा है तो वो एप्पल प्रिंट होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एप्पल, बनाना और एप्पल जिस सीक्वेंस में हमने प्रिंट करवाया, उस तरह हमारे जो टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद, अनपैक होने के बाद जो है वो वेरिएबल्स को हमने असाइन किए थे, फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टपल है, टपल के अंदर हम वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ यहाँ पे ये अनपैकिंग मैं कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ हैश को प्रेस करके, और यहाँ पे अगर मैं इसका बनाना वाले एलिमेंट को फेच करना चाहता हूँ, तो टपल के नेम के ज़रिए और स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर आप इसका इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे। इंडेक्स नंबर जैसे एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे ही टपल में जो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, सेकंड एलिमेंट आपका 1 इंडेक्स पे होगा, थर्ड जो है वो 2 इंडेक्स पे होगा। अगर सपोज़ मैं बनाना को फेच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर इसका इंडेक्स नंबर मैं 1 लिखूँगा और इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो इसके सेकंड एलिमेंट्स जो है वो बनाना फेच हो चुका है। अब अनचेंजेबल से मुराद ये है कि अगर आप इस टपल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इसके इंडेक्स 1 को चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे आप इसको चेरी असाइन करना चाहते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो टपल आपको अलाउ नहीं करता कि उसके अंदर एलिमेंट्स को आप अपडेट कर सकें, यानी ये अनचेंजेबल है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाएगी कि आप इसके 1 इंडेक्स को यानी बनाना की बजाय आप चेरी असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वो एक्सेप्शन आएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड ये है कि आपके पास जो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने जब फ्रूट्स की जो टपल है उसको क्रिएट किया, तो उसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे, 4th एलिमेंट इसके जो बिल्ट इन मेथड है उसके थ्रू जब ऐड करना चाहेंगे, तो वो वाला एलिमेंट्स आपका इस जगह पे जाके ऐड होगा, एप्पल के बाद जाके वो ऐड होगा, ठीक है? तो ये है ऑर्डर का मतलब। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिक्शनरी की अनपैकिंग को देखेंगे। थैंक यू सो मच।